आज की इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रतिशत निकालना सीखेंगे सबसे आसान और सबसे अच्छे तरीक़ा से। यहाँ पर प्रतिशत का 4 टाइप का प्रश्न को लिया गया है। सभी प्रश्न जो है अलग अलग टाइप का है। प्रश्न नंबर 1 में आपका है कि 180 का 20% निकालें। 2 नंबर प्रश्न आपका है कि 600 का 15% का 50% निकालें। 3 नंबर प्रश्न आपका है कि 80 का कितना प्रतिशत 16 है। और लास्ट प्रश्न आपका है 4 नंबर कि 50% का 20% निकालें। सभी प्रश्नों को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीक़ा से सॉल्व कर लेंगे। यदि वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर आपका 1 है कि 180 का 20% निकालें। क्या बोला प्रश्न में कि 180 का 20% निकाले। तो हमेशा याद रखिएगा कि का मतलब गुना होता है। क्या होता है कि का मतलब गुना लिखेंगे हम लोग। तो 180 का 20%, 180 का 180 लिखेंगे और का है तो गुना लिखेंगे। उसके बाद आपका 20% तो 20 लिखेंगे और प्रतिशत को हटाने के लिए हम लोग 100 से भाग लगा देंगे। इतना बात तो आप जानते हैं कि प्रतिशत को जब प्रतिशत को हम लोग हटाएंगे तो 100 से भाग लगा देंगे। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 1 जीरो से आपका 1 जीरो कट गया। उसके बाद 1 जीरो से आपका 1 जीरो कट गया। तो यहाँ पर ही बच गया आपका 18 और यहाँ पर ही बच गया आपका 2। तो इसको लिख लीजिए 18 गुने 2। तो इसको गुना कर दीजिए। तो 18 को 2 से गुना करेंगे तो आपका 36 होगा। यही आपका आंसर हो गया। तो 180 का 20% कितना हो गया? 180 का 20% हो गया 36। यही इसका आंसर हो गया। अब प्रश्न नंबर 2 को देखिए। प्रश्न नंबर आपका 2 है कि 600 का 15% का 50% निकालें। तो आपको बताया ना कि का मतलब गुना होता है और यहाँ पर भी का है तो गुना लिखेंगे। तो 600 है तो 600 लिखिए। उसका 600 का 15% का है तो गुना लिखेंगे। 15% तो 15 लिखिए और प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग लगा दीजिए। उसका फिर से है का तो गुना लिखिए। यहाँ पर आपका 50% तो 50 लिखिए और प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग लगा दीजिए। अब देखिए उसके बाद हम लोग इसको काटते हैं। 1 जीरो से आपका 1 जीरो कट जाएगा। उसी प्रकार 1 जीरो से आपका 1 जीरो कट गया। यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पर भी कट जाएगा। ऊपर बच गया 5 और नीचे बच गया आपका 10। तो 5 से 10 आपका कितना बार में कट जाएगा? 2 बार में कट जाएगा। इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है। और 2 से 6 कितना बार में कट जाएगा? 2 से 6 आपका 3 बार में कट गया। तो ऊपर बच गया आपका 3। उसके बाद बच गया आपका 15। उसके बाद आपको कुछ नहीं बचा। 1 ऊपर भी बचा, 1 नीचे भी बच गया। तो 1 से क्या मतलब? कोई मतलब नहीं। तो 3 को 15 से गुना कीजिए। जब 3 को 15 से गुना कीजिएगा तो आपका 45 होगा। यही आपका आंसर हो गया। तो 60 का 15% का 50% कितना हो गया? तो 45। तो यही आपका सही आंसर हो गया। अब प्रश्न नंबर 3 को देखिए जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर लिया गया है कि 80 का कितना प्रतिशत 16 है। क्या प्रश्न में बोला कि 80 का कितना प्रतिशत 16 है। तो चलिए इसको ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? सॉल्यूशन। और उसका लिखेंगे कि माना क्या लिखे कि माना 80 का कितना प्रतिशत 16 है। तो 80 का मान लिए कि माना कि 80 का x% कितना है? 16 है। इतना बात सबको समझ में आ गया होगा कि 80 का कितना प्रतिशत। तो 80 का x% कितना है? तो बराबर में 16। तो देखिए 80 है तो 80 लिखिए। का के जगह पर हम लोग गुना लिखेंगे। x% तो x लिखिए और इस प्रतिशत को हटाने के लिए हम लोग 100 से भाग लगा दिए। इक्वल टू में कितना? इक्वल टू में आपका 16 हो गया। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। तो ऊपर से ऊपर गुना कर देंगे और नीचे से नीचे गुना। तो 80 को जब x से गुना करेंगे तो आपका 80x हो जाएगा। और नीचे जब 1 को 100 से गुना करेंगे तो आपका 100 हो गया। इक्वल टू कितना? इक्वल टू आपका 16 है। आपको तो x का मान निकालना है।
क्योंकि प्रश्न में आपसे पूछा है कि 80 का कितना प्रतिशत 16 है, तो कितना को हम लोग x प्रतिशत माने, तो आपको x का मान निकालना है। तो इस x को क्या करना होगा, ये x को फ्री करना होगा। तो चलिए हम लोग इसको फ्री करते हैं, इसको क्रॉस गुना कर देते हैं। क्रॉस गुना करने का तरीका क्या है कि ऊपर वाला का गुना हम लोग इससे करेंगे और नीचे वाला गुना हम इससे करेंगे। तो 80x को जब 1 से गुना करेंगे तो आपका 80x हो जाएगा, इक्वल टू 16 को हम लोग 100 से गुना करेंगे तो 16 गुने आपका 100 लिखिए। अब क्या करते हैं कि x को फ्री करना है, तो 80 को हम लोग हटाएंगे, तो 80 और x के बीच में क्या है, कुछ नहीं तो गुना है। जब इस 80 को हटाएंगे तो इसके बटा में चल जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी संख्या को गुना से हटाते हैं और इक्वल टू के उस तरफ ले जाते हैं तो गुना से भाग में जाएगा। तो x इक्वल टू आपका यहाँ पर 16 गुने 100 है, और जब इस 80 को हटाइएगा तो ये आपका इसके नीचे 80 आ जाएगा। ठीक, एक जीरो से आप एक जीरो काट दीजिए, और 8 से 16 कितना बार में कट जाएगा, 8 से 16 आपका 2 बार में कट जाएगा। तो x इक्वल टू यहाँ पर ये 2 गुना 10, तो x का मान कितना आ गया, x का मान आपका 20 आ गया। तो मतलब कि x क्या माने थे, 80 का x प्रतिशत, आपका ये 20% आ गया। तो 80 का कितना प्रतिशत 16 है, तो 80 का 20% 16 होगा। नीचे मन है तो लिख दीजिए कि 80 का 20% 16 होगा। यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 को देखिए, इसको आप ध्यान से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए ताकि आप बाद में इसको अच्छी तरह से देख सकें। अब प्रश्न नंबर 4 को देखिए। प्रश्न नंबर आपका 4 है कि 50% का 20% निकाले, या कहेगा कि 50% का 20% कितना होगा। तो का मतलब गुना, तो 50 लिखिए और इस प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग लगा दीजिए, और यहाँ पर का है तो गुना लिखिए। उसका 20% तो 20 लिखिए और इस प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग लगा दीजिए। उसका देखिए क्या करते हैं कि 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, और उसका फिर से 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। तो ऊपर बच गया आपका यहाँ पर ही बच गया 2, और यहाँ पर ही बच गया 5। तो 5 को जब 2 से गुना करेंगे तो आपका 10 बचेगा, और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना। 5 को 2 से गुना किए 10, और 100 को जब 1 से गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। फिर से आपका 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा तो आपका बच गया 1/10। यही आपका आंसर हो गया। तो चारों प्रश्नों को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीक़ा से सॉल्व कर लिए। एक बार हम आपको फिर से दिखा देते हैं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में इसको अच्छी तरह से नोट कर सकें। यहाँ पर ये देख सकते हैं कि प्रश्न नंबर आपका 1 हो गया, और यहाँ पर ये आपका प्रश्न 2 हो गया, और नीचे आपका प्रश्न नंबर आपका 3 हो गया, और इधर आपका प्रश्न नंबर 4 हो गया। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।